बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट और फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि हम स्टीम रोस्ट घर पर नहीं बना सकते। तो चलिए आइए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाती हूँ कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने लौंग, ज़ीरा, सौंफ और काली मिर्चें ले ली थी। इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इन्हें पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसमें जो मसाला जात से वो ऐड कर दिए हैं। जो अभी मैंने रोस्ट किए थे उन्हें ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड की है। और उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 लेमन का जूस रस निकाल लिया था, वो ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें केचप ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब इन सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर चुटकी भर मैंने येलो कलर जो होता है, ऑरेंज कलर, वो ऐड किया है ताकि जो हमारे स्टीम रोस्ट का कलर है वो बहुत ही अच्छा है। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक चरगा लिया था और उसके 4 पीसेस कर लिए थे और उनमें कट लगा लिए हैं। और इन्हें जो है हम शैलो फ्राई कर लेंगे। मैरिनेशन से पहले हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। देखिए चिकन हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। हमने जो मसाला बना के रखा था वो इस पे लगा देंगे अच्छी तरह से। देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग चुका है और हम इसे अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब फ्राइड राइस बनाएंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया था और उसमें एक एग ऐड कर दिया है। एग को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च और बेल पेपर वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। और उसके बाद केचप ऐड करेंगे।
अब हम इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, जो कि मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए थे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें ग्रीन प्याज ऐड कर देंगे बारीक कट करके। और इसे दम पर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और अब हमने जो चिकन अपना मैरिनेट करके रखा हुआ था उसे स्टीम देंगे। मैंने एक पैन में पानी ले लिया था और उसमें स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर चिकन रख देंगे, जो कि मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था। और इसके ऊपर भी बटर पेपर से ये चिकन जो है हम कवर कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। पहले हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके 10 मिनट के बाद हम फ्लेम जो है वो मीडियम से लो कर देंगे। आपने ये तकरीबन 45 मिनट के लिए इसे स्टीम देना है। 45 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो आइए चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है, और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और हो चुका है और बहुत अच्छे से इसे स्टीम आ चुकी है। और अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। आप लुक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और जूसी सा बना है, और ना ही इसके अंदर कोई पानी है ना ही कोई ब्लड। तो आप प्लीज़ इसी मेथड से भी घर में बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।